हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत भूल कर भी ना रखें ये महिलाएं, घोर संकट आ सकता है। प्रिय भक्त जनों, सनातन धर्म में सांसाकृत में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा साथियों, करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, क्योंकि इस व्रत को रखते समय ना तो जल का सेवन किया जाता है और ना ही फलाहार का। ऐसे ही इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। साथ ही करवा चौथ के पर्व का महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि करवा चौथ का जो यह पर्व है, त्योहार है, यह केवल महिलाओं को समर्पित होता है। क्योंकि करवा चौथ के पवित्र दिन पर सुहागिनें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वहीं कहीं कहीं तो कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। लेकिन करवा चौथ का यह व्रत निर्जला रखा जाता है। मतलब इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब शाम को चंद्रोदय होता है, तब सुहागिन महिलाएं छलनी से चांद देखकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं, यानी व्रत का पारण करती हैं। ऐसे में यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन यानी 12 घंटा तक बिना अन्न और जल के व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। साथ ही करवा चौथ के दिन मां पार्वती, भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से सज धज के पूजा अर्चना करती हैं। इसके अलावा भाइयों बहनों, शादी के बाद का पहला करवा चौथ हर नवविवाहित स्त्रियों के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत ही नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और रिश्ते की गहराइयों का प्रतीक होता है। ऐसे में जब कोई नवविवाहित अपने पति की लंबी आयु के लिए पहली बार व्रत रखती है, तो यह उनके लिए खास होता है। मन में उत्साह होता है, थोड़ा संकोच और ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि दोस्तों सदियों से यह करवा चौथ पर व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को आज हम भी निभा रहे हैं। ऐसे में आप सभी यह बात तो जान गए होंगे कि करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन व्रत रखने से पहले सर्गी ग्रहण की जाती है। जी हाँ भक्तों, करवा चौथ की शुरुआत होती है उस विशेष थाली से जिसे सर्गी कहा जाता है। यह थाली सास द्वारा बहू को प्यार और आशीर्वाद स्वरूप दी जाती है, जिसमें फल, सूखे मेवे, मिठाई, पराठे और कभी कभी हल्का नाश्ता भी शामिल होता है। सर्गी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि पूरे दिन के उपवास की ऊर्जा का आधार होती है। ऐसे में इसे छोड़ने से शरीर जल्दी थक सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि सर्गी में ऐसी चीज खाएं जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सके और पचने में भी आसान हो। ऐसे में सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए और रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत रखने के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती हैं, अपने पति की पूजा करती हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है
जिन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ऐसी 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है जिनको जिंदगी में कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना जिंदगी तहस नहस हो सकती है। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर गलती से भी ये 5 महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं, तो उसके पति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन दुखों से भर सकता है, क्योंकि प्राचीन काल से यह बात बताई गई है। ऐसा करने से उस पति की कभी भी जीवन में तरक्की नहीं होती है। हमेशा जीवन में अशांति और रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा पर पैर पसार लेती है, जिससे बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर यह महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उस घर में अलक्ष्मी का वास रहता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, करवा चौथ का महत्व क्या है, करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है और पत्नी के साथ साथ पति को भी जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी है कि क्या कुमारी कन्या भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, क्योंकि देखने में आया है कि करवा चौथ पर बहुत सारी कुमारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन क्या यह सही है या गलत? ऐसा करना शुभ है या अशुभ? इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर शादीशुदा लोगों के लिए। इस वीडियो में आपको करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और आप और आपके समस्त घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से हर हर महादेव, जय पार्वती माता लिखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। इसके अलावा इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तजनों, इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पावन व्रत त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत के समय के बारे में बात करें तो करवा चौथ व्रत का समय 10 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:13 तक रहेगा। ऐसे में इसकी अवधि 13 घंटे 54 मिनट की होगी। साथ ही करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 5:57 से लेकर 7:11 तक रहेगा।
ऐसे में इसकी अवधि 1 घंटा 14 मिनट की होगी। इसके अलावा करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8 बजकर 13 मिनट पर होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि शहर के अनुसार समय का हेर फेर हो सकता है। साथ ही भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि अब की बार यह जो करवा चौथ है यह बहुत ही चमत्कारी होने वाली है। करवा चौथ आपके सभी दुखों को हर लेगा और आपको सुख शांति के साथ साथ धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देगा। आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस बार करवा चौथ पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो भक्तों, इस साल करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र के साथ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है, जिससे इस बार के करवा चौथ का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और यह बेहद ही शुभ और प्रभावशाली हो गया है। इसके अलावा बात करें करवा चौथ के महत्व की, तो दोस्तों सभी लोग ये जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत को पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। लेकिन बहुत कम लोग ही करवा चौथ महत्व के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला करवा चौथ का व्रत किसने रखा था? नहीं ना, क्योंकि ये बात सिर्फ गिने चुने लोग जानते हैं। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का यह शुभ पावन पवित्र व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। उनके कठोर तप और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भगवान शिव जी का साथ मिला। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया था। ऐसे में मान्यताओं के अनुसार और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण तो होता ही है, साथ ही पति को लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। ऐसा करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का घर में वास रहता है। तो ये था करवा चौथ व्रत का महत्व। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्त जनों, करवा चौथ पर पूजा के लिए आप मिट्टी का एक कलश, चंदन और तांबे का लोटा रख लें। इसके अलावा फूल माला, दीपक, धूप रोली, चावल, मिठाई, शुद्ध फल, मेवे, करवा चौथ की कथा की पुस्तक, छलनी, शुद्ध जल, दूध और दान का सामान भी रखें। फिर करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्नान के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर की सभी दीवारों पर आप गेरू से फलक बनाकर करवा चौथ का चित्र बना दें, या फिर आप करवा चौथ का कैलेंडर भी ला सकते हैं। इसके अलावा फिर आप एक चौकी लेकर और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर करवा माता की तस्वीर को स्थापित कर दें और शाम को पूजा का मुहूर्त देखकर देवी के आगे दीप जलाएं। इस दौरान आप साफ कलश में चावल भरकर उसे दान के लिए रख दें। आप चाहें तो कुछ वस्त्र या पैसे भी रख सकते हैं। फिर भक्तों, रात में चांद निकलने के बाद सर्वप्रथम चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद छन्नी से पति का चेहरा देखें और उनके हाथों से पानी पिएं और व्रत का पारण करें। अंत में पति और घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। तो चलिए प्रिय भक्त जनों, अब चर्चा करते हैं कि किस हालत में करवा चौथ का व्रत
नहीं रखना चाहिए और किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, घर में सूतक होने पर। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में इस समय किसी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर किसी की मृत्यु हुई है तो ऐसी स्थिति में घर में पूजा पाठ करने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय सूतक काल लग जाता है जिसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते। नंबर 2, किसी के दबाव में आकर। प्रिय भक्तजनों, अगर किसी के मन में करवा चौथ व्रत को लेकर ज्यादा लगाव या विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको घर के किसी सदस्य के कहने पर व्रत रखना पड़ता है, तो ऐसे में किसी के जबरदस्ती कहने पर किए गए व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आस्था और श्रद्धा के बिना करवा चौथ के व्रत को नहीं करना चाहिए। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर व्रत नहीं रखेंगे और आपको व्रत नहीं रखना है तो ऐसे क्या मतलब रह जाएगा। इसके लिए आप किसी के दबाव में आकर व्रत ना रखें। अगर आपको व्रत रखना ही है तो श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन के साथ रखें, ताकि आपको इस व्रत रखने का फल प्राप्त हो सके। नंबर 3, बिना शादी के साथ रह रही महिलाएं। जी हाँ भक्तों, ऐसी महिलाएं जो बिना सात फेरे लिए अपने पार्टनर के साथ रह रही हैं या कोर्ट मैरिज करके साथ रहती हैं, उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि सात फेरे लिए बिना साथ रहना हिंदू परंपरा के अनुसार मंगल यानी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन मंगल और शुभ कार्यों में पति के साथ उसकी पत्नी ही शामिल हो सकती है। बिना शादी के करवा चौथ का व्रत नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान्यताओं के अनुसार है। नंबर 4, गर्भवती महिलाएं। दोस्तों, धार्मिक परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन सेहत के नजरिए से उन्हें ऐसा कहा गया है कि क्योंकि ऐसी गर्भवती अवस्था में भूखा रहना अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से बच्चे को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर को निरंतर पोषण और जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के करवा चौथ के शुभ अवसर पर सिर्फ करवा माता की पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से ही करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लेकिन आपको पूजा श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन के साथ करनी होगी। बिना किसी शुद्धता के माता की पूजा ना करें, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। नंबर 5, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। प्रिय दोस्तों, दुग्ध पान कराने की अवस्था में अपने साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ऐसे में यह बात भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसे में खाना नहीं खाने पर शरीर में कमजोरी की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसीलिए करवा चौथ का व्रत रखने से बचे, क्योंकि इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है और इसका परिणाम अशुभ हो सकता है। नंबर 6, बीमारी से पीड़ित महिलाएं। यदि किसी महिला को शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट की बीमारी या कोई पुरानी कमजोरी या कोई समस्या है तो करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत रखना खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शरीर को ऊर्जा और दवाइयों की आवश्यकता होती है और व्रत में भोजन पानी न लेने से हालत बिगड़ सकती है। ऐसी महिलाएं चाहें तो संकल्प व्रत रख सकती हैं, जिसमें भगवान से मनोकामना करते हुए दिन भर हल्का भोजन या फल ले सकते हैं और करवा माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें
कि करवा चौथ का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक करवा चौथ व्रत कथा का पाठ न किया जाए। तो इसके लिए आपको करवा चौथ पर करवा चौथ व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 7, मासिक धर्म। प्रिय भक्तों, मासिक धर्म यानी पीरियड्स होने पर व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को विश्राम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह प्राकृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ऐसे में इस समय शरीर में कमजोरी रहती है और निर्जला उपवास रखने से दर्द, थकान और चक्कर जैसी समस्या बढ़ सकती है। साथ ही पूजा या व्रत करना धार्मिक नियमों के अनुसार वर्जित माना गया है। ऐसे में अगर आप इस अवस्था में पूजा सामग्री को छूते हैं या व्रत रखते हैं तो ऐसा करना माता का अपमान होता है, जिससे आप माता करवा की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधित, वैवाहिक संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, काले रंग के कपड़े। भाइयों और बहनों, वस्त्र शरीर का आधार होते हैं। ऐसे में करवा चौथ पर महिलाएं तरह तरह के रंग बिरंगे नए वस्त्र पहनती हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि वस्त्र पहनते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग के, गहरे नीले रंग के, भूरे रंग के, ग्रे रंग के कपड़े धारण ना करें। मान्यता है कि इस दिन यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया तो आपके घर में माता लक्ष्मी भी वास नहीं करेंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही कमजोर रहेंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाइयों और बहनों, यह थी वह जानकारी जिसमें आपको बताया गया है कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, जिससे शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। तो आइए अब आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न है कि कुमारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो प्रिय भक्तजनों, करवा चौथ का नाम आते ही हर किसी के मन में वही तस्वीर उभरती है, जिसमें सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और रिश्तों में मिठास बने रहने की कामना करती है। साथ ही करवा चौथ का व्रत बेहद खास और बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो पानी पिया जाता है और ना ही भोजन किया जाता है। हालांकि दोस्तों, बदलते समय के साथ अब सिर्फ विवाहित महिलाएं ही नहीं, बल्कि कई अविवाहित लड़कियां भी मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अब सवाल उठता है कि शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखना सही होता है या फिर गलत, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं को समर्पित होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ विवाहित महिलाएं ही नहीं, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शादी से पहले व्रत करने वाली कन्याओं को कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होती है और कन्याओं को अच्छा जीवन साथी मिलता है। इतना ही नहीं, अगर कोई युवक चाहे तो वह भी अपनी पत्नी के लिए यह व्रत रख सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुमारी कन्याओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की विधि थोड़ी अलग होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुमारी कन्याओं की सास नहीं होती। ऐसे में वो एक दिन पहले खुद सरगी खरीद सकती हैं। फिर करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाकर दिन भर
निर्जला व्रत रखें। इस करने के बाद नए रंग बिरंगे कपड़े पहने और अच्छे से श्रृंगार करें। साथ ही व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश, भगवान शिव जी, भगवान कार्तिक जी और माता करवा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करें। इसके अलावा शाम को चांद निकलने से पहले करवा चौथ की व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में छलनी से चांद की जगह तारों को देखकर आरती करें और अपने हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। साथ ही कुंवारी कन्या चाहे तो दिन में एक बार पानी और फल का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। वही कन्याओं को थाली घुमाने या करवा बदलने की रस्म करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा 16 श्रृंगार करना जरूरी नहीं है, बस साफ सुथरे और पारंपरिक कपड़े पहने और इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े काले रंग के नहीं होने चाहिए, वरना इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर कुंवारी कन्या भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को करवा चौथ के पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर भाइयों और बहनों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।